बेटा मोड ऑफ डेटा कलेक्शन में आपका 3 टाइप्स आते हैं। पर्सनल इंटरव्यू जिसमें फर्स्ट वन है। तो पर्सनल इंटरव्यूज़ में हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है उसको सभी मेंबर्स के व्यूज़ चाहिए होते हैं, इसलिए वो उनसे फ़ेस टू फेस इंटरव्यू करता है, उनसे फ़ेस टू फेस क्वेश्चंस रेज़ करता है। पर्सनल इंटरव्यूज़ आर प्रेफर्ड ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब पर्सनल इंटरव्यूज़ क्यों प्रेफर किया जाता है, उसके बहुत से रीज़न हैं। तो पर्सनल कांटेक्ट इज़ मेड बिटवीन द रिस्पोंडेंट एंड द इंटरव्यूअर, जिससे कि कांटेक्ट बनाया जा सके रिस्पोंडेंट और इंटरव्यूअर से। एंड द इंटरव्यूअर हैज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग एनी क्वेरी ऑफ रिस्पोंडेंट। जैसे क्वेरी क्या है, क्वेरी तो हम भी लोग आपसे पूछते हैं, भैया जो चैप्टर मैंने बताया उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि ये क्या करते हैं, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें क्या करते हैं, ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि वो उन्होंने क्या स्टडी किया है, और अगर उससे कोई उस टॉपिक को डिस्कस करते हुए कुछ लोगों का जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, रिस्पोंडेंट कहेंगे। उनकी कोई क्वेरी होती है तो उसको वो पूछ सकते हैं, और उनकी क्वेरी का आंसर कौन देगा, उनकी क्वेरी का आंसर रिसर्चर देगा जो वहाँ पे सर्वे करने गया है। द इंटरव्यू can request the respondent to expand on answers that particularly important। अब जो इंटरव्यूअर है वो जो आपका रिस्पोंडेंट है उनसे कह सकता है कि जो उनके आंसर्स हैं उसे क्या कर सके, उसे बढ़ा सके। मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन बी अवॉइडेड। देखो, जो मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो सामने वाला समझाना चाहता है वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट को करेक्टली वो चीज़ें समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। तो अगर नहीं समझा पा रहा है तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको शॉर्ट आउट किया जा सके। Watching the reaction of respondent can provide supplementary information। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो रिस्पोंडेंट है, जो आंसर देने वाला है, उसके रिएक्शंस कुछ अलग तरह से होते हैं, तो वो भी हमारे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि रिस्पोंडेंट कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यूज़ हैज़ सम डिमेरिट्स टू। पर्सनल इंटरव्यूज़ के कुछ डिमेरिट्स होते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव, या बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एज इट रिक्वायर्ड ट्रेंड इंटरव्यूअर। इंटरव्यू लेने जा रहे हो और नया नया फ्रेशर जा रहा है तो वो तो क्वेश्चंस अच्छे से रेज़ ही नहीं कर पाएगा, वो जो रिस्पोंडेंट है उनके व्यूज़ ही नहीं अच्छे से समझ पाएगा। तो इसके लिए हमें ट्रेन इंटरव्यूअर की ज़रूरत होती है। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द सर्वे। देखिए, काफ़ी समय लगता है इस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए। प्रेजेंस ऑफ द रिसर्चर्स में इनहैबिटेंट रिस्पोंडेड फॉर सेइंग व्हाट दे रियली थिंक। देखिए, अगर रिसर्चर वहाँ सामने होता है तो रिस्पोंडेंट से एग्जैक्ट व्यू ले सकता है कि वो लोग क्या सोचते हैं कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। जो वो जिस पे रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उस टॉपिक के बारे में उन लोग की क्या राय है। तो ये आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया। आफ्टर डैट मेलिंग क्वेश्चनर्स। अब मेलिंग क्वेश्चनर्स में बेटा क्या होता है, व्हेन द डेटा इन अ सर्वे आर कलेक्टेड बाय मेल। जब डेटा जो सर्वेज में आता है, जो हमें डेटा कलेक्शन करना है वो हम किसके थ्रू कलेक्ट करेंगे, मेल्स के थ्रू कलेक्ट करेंगे। तो द क्वेश्चनर इज सेंड टू ईच इंडिविजुअल बाय मेल। तो हम क्या करेंगे, वो जो क्वेश्चनर्स हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं उसको हम क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल्स को, हर रिस्पोंडेंट को सेंड करेंगे विद द रिक्वेस्ट टू कंप्लीट एंड रिटर्न इट बाय अ गिवन डेट, कि उससे ये कहेंगे भाई इसको कंप्लीट कर देना और रिटर्न कर देना इस डेट तक। The advantages of the methods
आर डैट। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये लेस एक्सपेंसिव है। जिस तरह से ये जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू था, इसमें इन्होंने क्या कहा था, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इट इज़ एक्सपेंसिव, और ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव। ठीक। अब इट अलाउड रिसर्चर्स टू हैव एक्सेस टू पीपल इन रिमोट एरियाज़ टू। और ये क्या करता है कि ये रिसर्चर्स को रिमोट एरिया तक पहुंचने में हेल्प करता है, who might be difficult to reach in the person by telephone, जिससे बहुत टिपिकल है कि हम उसे टेलीफोन से कॉन्टैक्ट कर सकें। It does not allow influencing to the respondent by the interviewer. It also permit the respondent to take sufficient times to give throughout answers to the questions। देखिए, इंस्टेंट आपको कोई रिएक्शन नहीं लेना है रिस्पोंडेंट से। इसमें क्या है, आप सफिशेंट टाइम दीजिए, उसमें इन क्वेश्चंस का आंसर दे दिए, और इस टाइम तक हमको अपने आंसर्स का जो आपका क्वेश्चन आया आपको सेंड किया, उसके आंसर्स का दे के हमको सेंड कर दीजिएगा। These days ऑनलाइन सर्वे थ्रू शॉर्ट मैसेज सर्वे SMS आर पॉपुलर। आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन सर्वे लोग करते हैं कि आपका अभी कोविड वैक्सीन के बारे में आपकी क्या राय है, ऐसे आप लोग के पास आते रहते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्वे आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और इसमें आपका SMS भी आता है। डू यू नो डैट ऑनलाइन सर्वे हाउ एन ऑनलाइन सर्वे इज़ कंडक्टेड, कि कैसे ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किया जाता है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे आंसर्स देंगे। द डिसएडवांटेजेस ऑफ मेलिंग सर्वे आर डैट, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है ये देखते हैं। हियर इज़ अ लेस अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शंस। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन लोग के पास कि जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हैं उसे हम क्लियरिफाई कर सकें, क्योंकि ये मेल के थ्रू सेंड किया जाता है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर बच्चे क्लास में आके क्लासेस लेते हैं, तो क्या होता है, क्लासेस ले रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसमें अगर कहीं कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है तो हम लोग उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं, बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। लेकिन वही ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में दिक्कत आ जाती है, उतनी क्लियरिटी नहीं रहती है। तो मेलिंग इज़ ऑल्सो लाइक टू प्रोड्यूस लो रिस्पॉन्स रेट ड्यू टू सर्टन फैक्टर्स सच एज रिटर्निंग द क्वेश्चन आयर्स। बहुत से लोग रिटर्न ही नहीं करते हैं क्वेश्चन आयर्स को विदाउट कंप्लीटिंग इट, और क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया पूरा, नॉट रिटर्निंग। ठीक है, अभी डिस्कस ही कर चुके हैं। द क्वेश्चन आयर एट ऑल, लॉस ऑफ क्वेश्चन आयर्स इन द मेल इटसेल्फ, और वो जो क्वेश्चन आ रहा है वही गायब हो गया मेल से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेलिंग क्वेश्चन आयर्स में आती है। अब उसके बाद बात करते हैं हम टेलीफोन इंटरव्यू की। अगर हम बात करें टेलीफोन इंटरव्यू की, तो इसमें देखिए, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्स क्वेश्चंस ओवर द टेलीफोन। आपके टेलीफोन पे कॉल करके वो क्वेश्चंस रेज करेगा। द एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन इंटरव्यूज़ आर डैट दे आर चीपर, ये लेस कॉस्टलियर है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है इसमें। एंड पर्सनल इंटरव्यू कैन एंड देन द पर्सनल इंटरव्यू सबसे कॉस्टली है बेटा, एंड कैन बी कंडक्टेड इन द शॉर्टर टाइम, और ये शॉर्टर टाइम में कंडक्ट किए जा सकते हैं। दे अलाउ द रिसर्चर, ये रिसर्चर्स को अलाउ करते हैं टू असेस द रिस्पोंडेंट, कि रिस्पोंडेंट को हम असेस कर सकते हैं बाय क्लैरिफाइंग द क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस को क्लैरिफाई कर सकें। टेलीफोन इंटरव्यू इज़ बेटर इन द केस ऑफ रिस्पोंडेंट आर reluctant to answer certain questions in पर्सनल इंटरव्यूज़। देखिए, कुछ आंसर्स देने में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यूज़ में लोग झिझकते हैं, लेकिन टेलीफोन में कंफर्टेबल रहते हैं, जो मन आता है वो बोलते हैं, जो मन आता है वो आंसर्स देते हैं। वैसे क्या होता है, उनमें हिच होती है, तो उसको टेलीफोन इंटरव्यू दूर करता है। तो बेटा, ये आपका मोड ऑफ डेटा कलेक्शन के 3 टाइप्स थे जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, और एज इट इज़ सेम, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।